तो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज ये हमारा पहला लेक्चर है। तो हम अपने पहले लेक्चर में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सीखेंगे लेटर्स को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर क्या है। लेटर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, वोवल और कंसोनेंट। इसी तरह दूसरे नंबर पे हम वर्ड को डिस्कस करेंगे, तीसरे नंबर पे हम फ्रेज डिस्कस करेंगे और चौथे नंबर पे हम सेंटेंस डिस्कस करेंगे। गेट स्टार्ट दोस्तों। अच्छा दोस्तों, तो हमारा पहला टॉपिक का जो पहला पार्ट है वो है लेटर। जैसे कि आपको पता है हर ज़बान के अपने लेटर्स होते हैं। जिस तरह हिंदी के अपने लेटर्स होंगे, उर्दू के अपने लेटर्स होंगे, इंग्लिश के अपने लेटर्स होंगे, चाइनीज़ के अपने लेटर्स होंगे। लेटर्स को हम उर्दू में हरफ कहते हैं, ये इसका प्लूरल है। अगर लेटर का प्लूरल लेटर्स हैं और लेटर्स को उर्दू में हम हरूफ कहते हैं। उर्दू में जिस तरह उर्दू के हरूफ होते हैं, उस उर्दू में 36 हरूफ है और इंग्लिश में मतलब 26 लेटर्स हैं। इसी तरह हिंदी के अपने लेटर्स होंगे, अपनी उनकी एक ख़ास तादाद होगी। इसी तरह चाइनीज़ के अपने लेटर्स होंगे। तो दोस्तों हम अभी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझाएं। तो लेटर की डिफिनेशन को देखते हैं। अ लेटर इज़ द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। लेटर जो है ना वो अल्फ़ाबेट का एक पार्ट है। जिस तरह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट है। इसी तरह जो लेटर है ना वो अल्फ़ाबेट का एक पार्ट है। जिस तरह ए है तो ए एक लेटर है, बी है तो बी एक क्या है, लेटर है। तो ये हमें क्या करता है बेसिकली लेटर हमें वर्ड बनाने में हमारी मदद करता है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे जो लेटर है ना वो आपस में मिलके क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं। तो ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटर्स बोलेंगे। तो 26 लेटर्स है इंग्लिश में। इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसके क्या है 26 लेटर्स है। एग्जाम्पल लेटर हमें वर्ड्स बनाने में हमें हमारी मदद कैसे करता है उसको देखते हैं। जैसा एक अब हमारे पास एक वर्ड है एप्पल। ये लफ्ज़ एप्पल है, ये बहुत सारे लेटर्स से मिलकर बना है। जिस तरह जैसे आपको पता है एक लेटर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। जिस तरह ए हो गया, पी हो गया, फिर पी है, फिर एल है, फिर ई है। ये 5 लेटर्स हैं, यानी ये मतलब ये 5 लेटर्स मिल के क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं और ये एक वर्ड है एप्पल। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। एनिमल है, ANIMAL, यानी बहुत सारे लेटर मिलके 6 लेटर मिलके एक वर्ड बनाया एनिमल। और ये जितने भी इंडिविजुअली ये जितने भी हैं ना ये सारे क्या है, ये लेटर से हैं और ये है ये वर्ड है। ये सारे लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। इंग्लिश की जो लेटर्स हैं ना उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है वोवल्स और दूसरा है कंसोनेंट। दोस्तों इंग्लिश के 5 लेटर्स को हम वोवल कहते हैं। ये है AEIOU। हम इनको वैसे मतलब वोवल क्यों कहते हैं, हम इनको वोवल इसलिए कहते हैं कि जब भी हम इन लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा जो मतलब जो माउथ है उसको ओपन करते हैं और जो एयर की जो फ्लो है ना हम उसको फ्रीली फ्लो करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन को हम देखते हैं। अ वोवल इज़ अ स्पीच साउंड मेड विथ योर माउथ फेयरली ओपन। हम अपना जब भी हम वोवल जो लेटर है या वोवल अल्फ़ाबेट है जब भी उनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे जो मुंह है वो हम उसको ओपन करते हैं। हम अपने माउथ को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जैसे मैं ए को प्रोड्यूस करता हूँ, ए देख आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम अपनी जो माउथ है उसको बिल्कुल ओपन करते हैं और हवा को फ्रीली फ्लो करते हैं। इसी तरह ई हम हवा को बिल्कुल रोकते नहीं हैं। इसी तरह आई देखो, ओ फिर है, फिर यू इसी तरह है। चलो इसकी एक और डिफिनेशन देखते हैं। अ वोवल इज अ साउंड दैट इज मेड बाय अलाउइंग ब्रीथ टू फ्लो आउट। जो ब्रीथ है उसको हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं टू फ्लो आउट ऑफ द माउथ, यानी हमारी जो माउथ है उससे मतलब फ्लो आउट हो जाए विदाउट क्लोजिंग एनी पार्ट ऑफ द माउथ और थ्रोट। हमारा जो गला है या माउथ है या लिप्स से या टीथ से हम इसके किसी भी पार्ट को हम क्लोज नहीं करते हैं। किसी भी पार्ट के ज़रिए हम एयर की जो फ्लो है उसको हम रोकते नहीं हैं।
ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं दोस्तों, वावल कहते हैं। और ये 5 है, ये आप लोगों ने याद रखना है। चलो अब कंसोनेंट की बात करते हैं। वावल तो हो गया, अब कंसोनेंट की बात करते हैं। ऑल अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट वावल्स, वावल के सिवाय जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कंसोनेंट हैं दोस्तों। जिस तरह 5 इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं, तो उनमें से 5 अगर वावल हो गए तो उसके बाद जितने भी रहते हैं 21 रहते हैं, वो क्या है, कंसोनेंट है। जिस तरह बी हो गया, सी डी से लेके जेड तक, यानी वावल के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है, कंसोनेंट है। अभी कंसोनेंट की डिफिनेशन देखते हैं। अ कंसोनेंट इज़ अ साउंड मेड विद योर माउथ फेयरली क्लोज्ड। दोस्तों जो कंसोनेंट अल्फ़ाबेट्स है, लेटर्स हैं, जब भी हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो हम अपने माउथ को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। इसकी एक और डिफिनेशन को देखते हैं दोस्तों। अ कंसोनेंट इज़ अ साउंड दैट इज़ मेड बाय ब्लॉकिंग एयर, एयर को हम ब्लॉक करते हैं, फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द माउथ, अपने मुंह से मतलब एयर को फ्लो आउट होने से हम क्या करते हैं, रोकते हैं। किसके ज़रिए रोकते हैं, विद द टीथ और टंग और लिप्स, या तो हम अपने दांतों के थ्रू रोकते हैं या हम अपने टंग या लिप्स, हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलो बी है, जब भी हम बी को प्रोनाउंस करते हैं तो हम अपने लिप्स के थ्रू हम एयर को क्या करते हैं, रोकते हैं। बी है, इस तरह पी है, पी पी है। इसी तरह टी हो गया तो फिर भी हम जो एयर है उसको रोकते हैं। जड़ जड़ प्रोनाउंस करते वक्त हम अपने दांतों को क्रॉस करके एयर को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई कंसोनेंट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं, और दूसरा टॉपिक है वो है वर्ड। जैसे कि पहले हमने जो लेटर्स में ही पढ़ा था कि बहुत सारे लेटर्स क्या होते हैं, आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। चलो वर्ड को देखते हैं। लेटर्स कंबाइन टू फॉर्म वर्ड, जैसे कि आपको पता है लेटर्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। मैंने आपको एक मिसाल भी थी एप्पल में। एप्पल एक वर्ड है, उसमें बहुत सारे लेटर्स है। इसी तरह एनिमल की हमने मिसाल दी थी। एनिमल एक वर्ड है, बहुत सारे लेटर मिलके एक वर्ड एनिमल बनाते हैं। वर्ड की डिफिनेशन को देखते हैं। अ वर्ड रेफर्स टू अ स्पीच साउंड, ये एक स्पीच साउंड को रेफर करता है। आर अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्पीच साउंड, या ये 2 स्पीच साउंड का मिक्सचर होता है इन बोथ रिटन एंड वर्बल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। या को हम वर्ड को राइट भी कर सकते हैं और इसको हम बोल भी सकते हैं। इसी तरह है, देखें, अ वर्ड रेफर्स एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट, रेफर टू समथिंग, someone in language to communicate a specific meaning। जो वर्ड है ना वो हमें मतलब स्पेसिफिक मीनिंग देता है हर चीज़ को। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ट्री, जब हम ट्री बोलते हैं या उसको लिखते हैं तो वो एक ख़ास चीज़ को आप क्या करते हैं, वो रेफर करता है। या फॉर एग्जांपल मैं कायद आज़म या गांधी मैं बोलता हूँ तो मतलब वो एक पर्सन को क्या करता है, रेफर करता है। या लिखता हूँ कायद आज़म या गांधी तो वो मतलब एक ख़ास पर्सन को क्या करता है, रेफर करता है। तो ये हो गई। इसी तरह ये देखिएगा अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्पीच साउंड भी हो सकता है। तो आप लोगों ने मिक्सचर से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह देखो अनहैप्पी, अनहैप्पी इसमें मतलब 2 स्पीच साउंड है, अन भी है एक दूसरा हैप्पी, यानी मिक्सचर ऑफ 2 साउंड मिलकर एक वर्ड बनाते हैं अनहैप्पी। तो यही है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वर्ड भी समझ आया होगा। तो चले इसकी एग्जांपल देते हैं वर्ड्स की। जैसे देखिए लव है, तो एक खास मतलब आइडिया और एक खास फीलिंग को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह स्काई है, इसी तरह क्रिकेट है, इसी तरह बॉय है। ये मतलब हर चीज़ से ना किसी मतलब हम जब बोलते हैं या लिखते हैं तो खास चीज़ को ये क्या करते हैं, समथिंग और समवन को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अ वर्ड इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैन स्टैंड अलोन as a complete utterance, separated by space in written language and potentially bypass in speech। ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है ना कि वर्ड ऐसा सिंगल यूनिट है कोई भी लैंग्वेज का, यो अकेले मतलब क्या कर सकता है, स्टैंड कर सकता है। समझ आ गई।
अगर हम उसको लिखते हैं ना तो हम उसको स्पेस के थ्रू हम दो वर्ड्स को हम अब अलग करते हैं, और अगर हम जब बोलते हैं तो पास देते हैं। इस तरह दोस्तों देखिए, मैं कह रहा हूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, तो मैं क्या आई के बाद फिर मैं पास देता हूँ, आई, पास के बाद फिर एम, फिर आई एम राइटिंग, फिर अ, फिर लेटर, मैं पास दे रहा हूँ। मैं लिखते वक्त भी उसमें क्या दे रहा हूँ दोस्तों, पास दे रहा हूँ। जिस तरह जैसे कि मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ। ये देखो मैंने लिखा है आई डू नॉट प्ले विथ बैट बॉल, मैंने ये बोला है ना। तो ये वक्त बोलते हो ये अगर मैं आई बोलने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, पास देता हूँ, फिर ये पास है आई डू नॉट प्ले विथ बैट बॉल। इसी तरह ये देख दोस्तों, अगर ये मैं इस तरह लिखूं तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको मिला के बगैर पास के दिखाया, न मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ, अगर मैं इसको प्रोनाउंस किया तो इसकी कोई ना मीनिंग होगी, न मैं उसको अच्छी तरीके से प्रोनाउंस कर सकूँगा। ये देखो, ये बिल्कुल मैंने आई डी लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर टी, फिर पी, इसको हम ना प्रोनाउंस कर सकते ना कुछ कर सकते हैं। तो वर्ड की उम्मीद है आपको मतलब वर्ड की डिफिनेशन भी समझ आई होगी और वर्ड के बारे में भी आपको समझ आया होगा। तो अब ये हम वर्ड में दो चीज़ों को मज़ीद डिस्कस करेंगे। वर्ड में हम दो चीज़ें हैं, एक है प्रीफिक्स है, एक है सफिक्स है। दोस्तों हम इसको डिस्कस करेंगे। जो प्रीफिक्स है ना, इसको हम उर्दू में देखते हैं साबिका कहते हैं, साबिका यानी पहला दोस्तों, और यो सफिक्स है उसको लाहिका कहते हैं, लाहिका कहते हैं। मतलब जिन्होंने उर्दू ग्रामर पढ़ी है उनको इस चीज़ का पता होगा, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो फिर भी मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साबिका मतलब पहले वाला हो गया, इस तरह लाहिका मतलब आखिर वाला हो गया। चलो प्रीफिक्स की डिफिनेशन देखते हैं और इससे एग्जांपल्स को भी देखते हैं। अ प्रीफिक्स इज़ अ वर्ड पार्ट, दरअसल ये प्रीफिक्स है ना, ये जो वर्ड है उसका एक हिस्सा होता है। एडिड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, कोई भी वर्ड के हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स को शुरू में हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग, एक नई मीनिंग को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अभी देखिएगा आप प्रीफिक्स देखिएगा ये एग्जाम्पल से। अभी ये री है, ट्रन, देखो दोस्तों ये ट्रन एक वर्ड था, उसके शुरू में हमने प्रीफिक्स लगाया, प्रीफिक्स री लगाया तो एक नया वर्ड बन गया रिटर्न। समझ आ गई। अभी ये देखिएगा एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, ये सेमी है, ये फाइनल है। जब हम फाइनल से पहले सेमी लगाते हैं तो एक नया वर्ड बन गया सेमी फाइनल। इसी तरह है दोस्तों अन है, अन से पहले हैप्पी है, हैप्पी से पहले एक नया वर्ड लगाते हैं अन, तो ये हो गया अनहैप्पी। इसी तरह एंटी है, एंटी के मतलब एंटी बैक्टीरियल से पहले हम क्या करते हैं, एंटी को लगाते तो एंटी बैक्टीरियल हो गया। इसी तरह नॉन है, नॉन सेंस से पहले अगर हम जब नॉन लगाते हैं तो नॉन सेंस, एक बिल्कुल मुकम्मल नया वर्ड बन गया। तो ये था हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वर्ड पार्ट का ऐसा यूनिट है जिसको हम वर्ड्स की क्या करते हैं, पहले उसको ऐड करते हैं और एक नया वर्ड बनता है। इसी तरह सफिक्स हो गया, इसको मैंने आपको बताया ये लाहिका कहते हैं। ये वर्ड पार्ट है, सफिक्स इज अ वर्ड पार्ट एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, एंड पे हम उसको क्या करते हैं, उसको लगाते हैं टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग। या आप इसको आप नोट कीजिएगा, अ सफिक्स इज अ वर्ड पार्ट एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग। इसकी अभी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल है जिस तरह डार्क है, डार्क एक वर्ड है, उसके एंड पे हम नेस लगाते हैं तो ये डार्कनेस हो गया, एक नया वर्ड बन गया। इसी तरह स्कॉलर है, स्कॉलर से अगर एंड पे हम एल वाई लगाते हैं तो ये स्कॉलरली हुआ, एक नया वर्ड बन गया। इसी तरह हैप्पी है, इसके एंड पे हम नेस लगाते हैं तो हैप्पीनेस हुआ। इसी तरह यूस है, उसके हम एंड पे एक वर्ड लगाते हैं एबल, तो ये दोस्तों इधर यूस एबल हो गया, ये नया वर्ड बन गया यूस एबल। इसी तरह करेज है, उसके आखिर में हम ओ यू एस लगाए तो करेजियस हुआ। इस तरह बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप लोग इन सारे एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इन एग्जांपल को नोट करिएगा। अभी देखो आर्गू है, आर्गू के आखिर
में हम मेन अगर जब हम ऐड करते हैं तो ये बन गया आर्गूमेंट। इसी तरह रिग्रेट है, एंड पे आईएनजी लगाया तो रिग्रेटिंग हुआ। उम्मीद है ये सफिक्स और प्रीफिक्स भी आप लोगों को समझ आया होगा। अगर हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेज। दोस्तों, फ्रेज को हम उर्दू में फ़िक्र भी कहते हैं। तो ये फ्रेज है ना, ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मतलब सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, सेंस तो उसका होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। जिस तरह मैं आपको मिसाल के तौर पर ऑन द रोड, ऑन द रोड तो कुछ ना कुछ सेंस बनता है। इस तरह रोड पर, लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं देता है। रोड पर क्या हो रहा है, कोई गाड़ी है क्या, मतलब कुछ सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा सेंस बन रहा है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं बन रहा है। इसके जो एग्जांपल्स है ये देखिएगा, इन द ईस्ट, ईस्ट में। इसी तरह ऑन द रोड, रोड पर। इसी तरह इन द ट्रेन, ट्रेन में क्या। ऑन अ वॉल, वॉल में क्या। टू माई डोर, मतलब ये मतलब थोड़ा सा सेंस दे रहा है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा है। ऑफ द माउंटेन हो गया, इसी तरह ऑफ द माउंटेन्स हो गया, ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अभी देखो इसके साथ अगर हम सब्जेक्ट लगाते हैं तो फिर ये मतलब क्या देता है? मीनिंग देता है। सब्जेक्ट और वर्ब लगाते हैं ना, फिर ये मीनिंग देता है। देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये इन द ईस्ट है, ये है फ्रेज है, ये फ्रेज है। और मतलब फ्रेज के साथ जब हम इस पार्ट को भी ऐड करते हैं, ये नाउन हुआ और ये राइस वाप हो गया, जब हम इनको ऐड करते हैं फिर ये मीनिंग देता है। ये क्या है? फ्रेज, ये भी फ्रेज है। इसी तरह द कार इज़ ऑन द रोड। देखो, जब तक हमने द कार नहीं लगाया था कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने इसके साथ सब्जेक्ट लगाया फिर ये मीनिंग दे रहा है। इसी तरह इन द ट्रेन हो गया। इसी तरह देखो हमने इधर भी क्या किया है? सिर्फ उसको ऐड किया है, द लेडी, लेडी को ऐड किया। इसके बाद इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ऐड किया, फिर ये मीनिंग दे रहा है। इसी तरह टू माई डोर, देयर कम अ जायंट टू माई डोर। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स आप नीचे आप देख सकते हैं। तो ये हो गई बात फ्रेज की, जो मतलब मुकम्मल मीनिंग नहीं देता है। जिस तरह ऑफ ग्रेट ब्यूटी है। इस लास्ट है वो है सेंटेंस। सेंटेंस बेसिक चीज़ है दोस्तों। सेंटेंस दरअसल ग्रुप ऑफ ऐसे वर्ड्स हैं विच में कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस थे उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ये मैंने डिफिनेशन लिखी, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेस अ कंप्लीट थाट, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कोई कंप्लीट थाट देते हों उनको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। द कार इज़ ऑन द रोड, जो कार है वो क्या है? रोड पे है। इसी तरह द बॉय इज़ ऑन द ट्रेन, लड़का ट्रेन पे है। ये बहुत सारे आप एग्जाम्पल सेंटेंस के आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद भी दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप फर्ज करें। अब मैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं इधर लिखता हूँ, ये वैसे सेंटेंस नहीं है। देखो आप ये प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, प्लेइंग क्रिकेट इज़ ही। देखो मतलब इसकी कुछ मीनिंग बन ही नहीं रही। जब हम उसको मतलब एक ख़ास तरीके से वर्ड को हम अरेंज करते हैं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। देखो इसकी मीनिंग बन रहा है प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या हो गया दोस्तों? ग्रुप ऑफ ऐसे वर्ड्स जो हमें मुकम्मल सेंस दे रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। हर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कुछ न कुछ जिनकी क्या हो? मीनिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अभी देखिएगा सेंटेंस के बारे में, इधर ये एक जुमला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जो सेंटेंस है ना, अभी इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़ें। एक है सब्जेक्ट है, एक है प्रेडिकेट है। इस तरह आप फॉर एग्जाम्पल आप एक मिसाल को देखिएगा, बिल राइट्स गुड पोयम है ना, मिसाल को देखिएगा। सब्जेक्ट जो होता है ना, जो मतलब काम करने वाला हो और जिसके बारे में बात की जाए उसको कहते हैं सब्जेक्ट। डूर ऑफ एन एक्शन, तो ये बिल है, तो बिल क्या कहते हैं? राइट्स गुड पोयम।
तो इसमें यो बिल है ना, ये सब्जेक्ट है, और जितना भी यो दूसरा पार्ट है तो वो क्या है, वो है प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है ये दूसरा वर्ड, ये दूसरा पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। इधर मैंने लिखा है, सॉरी। बिल है यो क्या सब्जेक्ट है, और राइट्स गुड पोएम है वो है प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट हैं, और दूसरा पार्ट जो है ना वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम मज़ीद पढ़ेंगे आगे।